What the hell यार? हैंगओवर उतर ही नहीं रहा। सिर्फ 2000 रुपीज। ओह गॉड, गोल्ड चेन और वॉच बेचने के बाद सिर्फ 2000 रुपीज बचा है। पर इन 2000 में मैं क्या करूंगा? नो, मुझे कैसे भी करके पैसों का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। ना भाभी, हाँ भाभी, अब जग्गी काका कैसे है? मैंने तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए फोन किया। जग्गी जी अब खतरे के बाहर है। लेकिन सीता, तुम कहाँ हो? तुम अचानक से बिना किसी को बताए इस तरह से चली गई। अभी मैं बस वापस लौट रही हूँ। सीता, तुम अपना ध्यान रखो और जल्दी यहाँ पर पहुँचो। जी। स्टूपिड गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अंधी हो गई हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। I can't believe this. अरे तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? और now don't tell me कि तुम मुझे भुला नहीं पा रही हो and all that crap. Now let me tell you one thing very clear. जो किसी से सच्चा प्यार करते ना, real love, वो उसे कभी भी इरिटेट नहीं करते। तो तुम मुझे बार-बार इरिटेट क्यों करने आ जाती हो? चलो अब आ ही गई हो तो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। Meet my gorgeous friends. No sorry, meet my gorgeous girlfriends. रीटा। आप अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं ना। आपके घर वालों के साथ क्या हो रहा है, उन पर क्या बीत रही है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं आपका। क्यों? आपको सिर्फ आप और आपकी अय्याशियां दिखती हैं। पहली बात, मैं आपके पीछे पीछे नहीं आई हूँ और मैं जानती हूँ आपको ये सब बताने के बाद आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। जग्गी काका का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बहुत मुश्किल से उन्होंने मौत को हराया और मेरे जन्मदाता, मेरे असली पिता अब नहीं रहे। लेकिन जग्गी काका मेरे पिता समान है, इसलिए उन्हें मिलने मैं अस्पताल जा रही हूँ, ना कि आपका पीछा कर रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे यहाँ कहावत है, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का नाम भी ना लेना। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं अब भी आपको चाहती हूँ। वैसे मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जिस इंसान को अपनों की फिक्र नहीं है, उस इंसान से बात करना क्या, उस इंसान की शक्ल देखना भी मुझे मंजूर नहीं है। Excuse me, what happened? तुम लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे? उसकी फैमिली में डेथ हुई है, राइट? That's not our problem. और वैसे भी किसी का लाइफ के दी एंड होने पर हमारी लाइफ का एंड थोड़ी हो जाता है। और एक ना एक दिन सबके पेरेंट्स की डेथ तो होती ही है। Not a big deal. Look at me.
मेरी भी मॉम की डेथ हुई। Am I crying? अरे one has to be practical in life. Come on, just cheer up now and plan for the party. और हम लोग सीता के पूज्य पिताजी की आत्मा की शांति के लिए अपनी पार्टी में 2 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे ना। इट्स मिरेकल। ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत ही रेयर केसेस में होती है। लगता है भगवान ने आप लोगों की प्रार्थना सुन ली। जग्गी जी, गोपी, तुम्हारे हाथ खून। गोपी, कृष्ण भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। डॉक्टर ने कहा है कि जग्गी अब खतरे से बाहर है। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा जग्गी। दवाई और इंजेक्शन की वजह से खूब वो सो रहा है, बहुत जल्दी जाग जाएगा। फिर देखना हम जग्गी को घर ले जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो बताना। आई हेट टीयर्स। आंसुओं के मोती को अगर तुम एक साथ बहा दोगी तो हम गरीब हो जाएंगे। मोतियों को संभाल के रखो। और आप लोग सब लोग भी क्या इस रोतुड़ गोपी की बातों का कि आप भी रोई जा रहे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ठीक हो रहा हूँ? आप लोग इसलिए रो रहे हैं? आप ज्यादा बात मत कीजिए, आराम कीजिए बस। मेरे पापा। ये आंखें मेरे दिल के 2 टुकड़े। अब मैं देखने एकदम से ठीक हो जाऊंगा। सिस्टर, हर 1 घंटे में इनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना। मैं राउंड अप से आता हूँ। ये कान्हा जी, आपका लाख लाख शुक्र है। जग्गी जी सलामत है। जाके रखो, साया मार सके ना कोई। और जब तुम सब मेरे लिए दुआ करने वाले हो, वो भी कान्हा जी के फेवरेट हैं, तो कुछ होने का चांस ही नहीं बनता। तो फिर अगर मैं ऐसे पलंग पे बीमारों की तरह लेटा रहा तो घर के काम कौन करेगा? हाँ तो जो ये तो ऐसे कह रहा है जैसे हम सब बैठे रहते हैं और सारा घर का काम यही करता है। हाँ भाई हाँ, तू बस सब काम करना, एक काम को छोड़ के। कौन सा भाभी आंटी? खाना मत बनाना सबके लिए। अरे क्या भाभी आंटी, आपने मेरी पार्टी छोड़ दी? कोई बात नहीं, जग्गी अकेले ही लड़ लेगा। लेकिन कुछ दिन के लिए जग्गी की सेवा करने का मौका आपको जरूर दिया जाए। प्लीज आप मेरे साथ आइए बाहर, कुछ जरूरी बात करनी है। अब तो तू कुछ दिन बैठे बैठे ही हम सब पे ऑर्डर करेगा ना? अरे क्या भाभी आंटी, आप तो ऐसे बोली जैसे मेरे एक ऑर्डर पे सब चीजें मेरे सामने जाती है। अरे 4 बार बोलना पड़ता तो जाके पानी मिलता है, 10 बार बोलता हूँ तो जाके लस्सी मिलती है। क्या आपकी बातें कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? कहीं चोट लगी है आपको? नहीं डॉक्टर, बस मामूली सा घाव है,
ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि जग्गी जी को होश आ गया और उसके सामने तो ये गांव कुछ भी नहीं है। वैसे आप कुछ बताने वाले थे, बताइए ना क्या बात है। जग्गी जी को होश आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशंस और भी। कॉम्प्लिकेशंस? कैसे कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर? देखिए, मैं जग्गी जी और आपके परिवार के लोगों के सामने ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको बाहर बुलाया। बताइए ना डॉक्टर, आखिर बात क्या है? सब नॉर्मल है ना? एक्चुअली हमने जग्गी जी को बचा तो लिया है, लेकिन वो बुरी तरह से ठीक नहीं। जग्गी, जानती हूँ कि तुम तकलीफ में हो और इसलिए। क्या मासी आप भी? अरे मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। अब देख लेंगे, जैसे मुझे यहाँ छुट्टी मिलेगी मैं चल के नहीं बल्कि दौड़ के जाऊंगा। साथ में जाएंगे मेरे चिंगू मामा, रेस लगाएंगे, रेस और आप सबसे पहले हम घर पे पहुंच जाएंगे। इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। हो सकता है कि वो अब अपने पैरों पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पिकनिक। हाँ, वो क्रिकेट भी खेलेंगे। क्रिकेट भी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें घर जाके अपनी अपनी टीम बनानी होगी। जा आवे, अब इस उम्र में हम कौन सा क्रिकेट खेलेंगे? मामी तुझे तो सबसे पहले खेलना पड़ेगा। देख, एक ही दिन में खाना खा के मुझे लगता है तूने मेरे हिस्से में खाना खा लिया। तेरा वेट देख कितना बढ़ गया। चुप बदमाश, कोई नहीं जाएगा पिकनिक और तुझे तो मैं ना कुर्सी से बांध कर रखूंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन सच बोलना मेरा फर्ज है। अब आप अपने परिवार वालों को ये न्यूज़ कैसे बताते हैं, देखिए। आपको पूरा यकीन है कि जग्गी जी आप अपने पैरों? सारे टेस्ट आ जाने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ठीक है? इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्पाइन में डीपली इंजरी हो सकता है कि वो अब अपने पैरों पे कभी चल ना पाए। जग्गी जी, ऐसा क्यों हुआ गोपी का मेरे साथ? क्यों हुआ मेरे साथ? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, टेस्ट के लिए लेके जाना।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।